हिंदू राष्ट्र निर्माण हेतु विश्व हिंदू महासंघ निकालेगा श्री राम राज्य संकल्प रथ यात्रा। धार्मिक गुरुओं और हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से हिंदू राष्ट्र की मांग तो लंबे समय से चली ही रही है, लेकिन मौजूदा समय में खासकर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ज्यादा बढ़ी है। संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी सदैव संतान धर्म से जुड़े समस्त धार्मिक आयोजनों एवं साधु संतों की सेवा में अपना योगदान देते आए हैं। इसी क्रम में सिद्धेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर एवं विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष धर्माचार्य प्रकोष्ठ एवं नगर धर्माचार्य आचार्य हरिओम पाठक महाराज एवं योगी अखाड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवनाथ योगी ब्रह्मचारी महाराज विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश एवं संत समाज द्वारा हिंदू राष्ट्र निर्माण हेतु ओरछा धाम से अयोध्या धाम तक श्री राम राजा संकल्प धर्म यात्रा पर विस्तृत चर्चा करने हेतु संघर्ष सेवी समिति कार्यालय पहुंचे। सर्वप्रथम संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने आचार्य हरिओम पाठक महाराज एवं शिवनाथ योगी ब्रह्मचारी महाराज को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत के पश्चात डॉक्टर संदीप सरावगी ने हरिओम पाठक एवं शिवनाथ योगी ब्रह्मचारी महाराज को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके पश्चात आचार्य हरिओम पाठक एवं शिवनाथ योगी ब्रह्मचारी महाराज ने डॉक्टर संदीप सरावगी को चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए आचार्य हरिओम पाठक ने बताया कि विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में संत समाज द्वारा हिंदू राष्ट्र निर्माण हेतु श्रावण मास मंगलवार 18 जुलाई से 20 जुलाई 2023 तक राम राजा सरकार की नगरी ओरछा धाम से अयोध्या धाम तक श्री राम राज्य संकल्प धर्म रथ यात्रा निकाली जाएगी। 18 जुलाई को पुष्य नक्षत्र में दोपहर 1 बजे से ओरछा में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, शाम 4 बजे रथ यात्रा को धर्म ध्वज दिखाकर रानी गणेश कुंवर के वंशज श्रीमद मधुकर शाह जूदेव तथा मध्य प्रदेश के मंत्री प्रस्थान कराएंगे। 18 को सिद्धेश्वर पीठ मंदिर पर रात्रि विश्राम होगा। 19 जुलाई को प्रातः 9 बजे रथ पर विराजमान श्री राम राजा सरकार की आरती करके समस्त जनप्रतिनिधि एवं श्रद्धालुओं के द्वारा झांसी से प्रस्थान कराया जाएगा। यात्रा कालपी होते हुए यशोदा कुंवर डिग्री कॉलेज पुखराया पहुंचेगी, जहां दोपहर का भोजन एवं लखनऊ में यात्रा का स्वागत होगा। अयोध्या में हनुमान के किला समीप मंडपम में रात्रि विश्राम का भोजन एवं गुरुवार 20 जुलाई को प्रातः स्नान के बाद सभी श्रद्धालुओं शोभा यात्रा के रूप में राम जन्मभूमि दर्शन को जाएंगे। पूजा आरती के बाद समस्त श्रद्धालु श्री हनुमानगढ़ी पर 56 भोग अर्पित कर कनक भवन सरकार को 56 भोग लगाएंगे। समस्त श्रद्धालुओं को 56 भोग वितरित कर अल्पाहार होगा। धार्मिक आयोजन में डॉक्टर संदीप सरावगी सदैव योगदान देते आए हैं। हम सभी साधु संत डॉक्टर संदीप एवं समिति सदस्य को राम राज्य संकल्प धर्म रथ यात्रा हेतु आमंत्रित करने आए हैं। इस मौके पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि आचार्य हरिओम पाठक का समिति कार्यालय पर आना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। श्री राम राज संकल्प रथ यात्रा में हर संभव मदद के लिए तैयार हूँ। आपके द्वारा इस आयोजन में मुझे भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उसका मैं पूर्ण ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। इस मौके पर विश्व हिंदू महासंघ के जिला उपाध्यक्ष सौरभ श्रीवास्तव एवं संघर्ष सेवा समिति के वसंत गुप्ता, सुशांत गेड़ा, राजू सेन, राकेश अहिरबार, संदीप नामदेव, महेंद्र रायकबार, एडवोकेट रोहित मौर्य व प्रमेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। श्री राम हर हर महादेव। देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले अपना मेरा छोटा सा परिचय है। हम योगी अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवनाथ योगी श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, और हमारा जो है निवास स्थान गोरखपुर में है। एक अपना छोटा सा आश्रम है, वहीं से कार्य करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो आगमन हुआ है, सर्वप्रथम हमारे परम पूज्य सिद्धेश्वर पीठाधीश्वर जो हमारे गुरु जी भी हैं, और इनकी प्रेरणा से जो मैं ये सतत धर्म कार्य कर रहा हूँ, और इनके आशीर्वाद से हमें जो है, हम पहले अखाड़े के सभापति थे, हम छोटे स्तर से काम किए, लेकिन हमारे कार्य को देखते हुए लगभग 2500 मठ है और कोर कमेटी की बैठक हुई, जो हम हिंदू राष्ट्र के लिए और संतों के प्रति और हमारे पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के प्रति जो कार्य कर रहे हैं, उसको देखते हुए हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो महाराज जी का आशीर्वाद है। और
यहाँ पे आप लोग जानते हैं एक महाराज जी के द्वारा विश्वव्यापी कार्यक्रम जिसका नाम है राम राज धर्म रथ यात्रा संकल्प यात्रा, जो कि ओरछा धाम से अपने राम जन्मभूमि तक यात्रा होनी है, जिसका डेट जो है दिनांक 18 तारीख को तय हुआ है। राम राजा सरकार से 18 तारीख को सुबह में 9 बजे से यात्रा निकलेगी। उसमें तमाम हजारों लाखों भक्त रहेंगे, ढोल नगाड़े के साथ दिव्य रथ रहेगा और राम जी के वहाँ पे भोजन प्रसाद भंडारी रहेगी। और पूरे देश के जितने भी साधु संत हैं, समग्र सब साधु संत यहाँ पे हर जिले से आ रहे हैं। और 18 तारीख को रात्रि में जहाँ पे महाराज जी का आश्रम है, सिद्धेश्वर पीठ है, वहाँ पे भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। और 19 तारीख को सुबह में वहाँ से यात्रा चल के अयोध्या धाम पहुँचेंगे। आपको हम बता दें, अयोध्या धाम में पूरे विश्व के साधु सन्यासी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे इस यात्रा के लिए। वहाँ पे महाराज जी के द्वारा यहाँ से जो है 56 भोग का व्यवस्था किया गया है, जो कि वहाँ राम जन्मभूमि में भोग भी लगना है। तत्पश्चात जो है अपने देश के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए वहाँ विशाल कार्यक्रम है और संत महात्माओं का भंडारा है। उसी संदर्भ में हम सरावगी जी से मिलने आए हैं, क्योंकि ये हमें यहाँ पता लगा है बड़े ही धार्मिक व्यक्ति हैं ये। अभी जैसा कि इन्होंने कन्यादान, लड़कियों का कन्यादान करवाना हो गया, गरीबों के लिए घर वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं। तो हमारे साथ अभी ये गए थे अयोध्या जी तक, तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। उनको आशीर्वाद देंगे कि इस कार्यक्रम में भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और पुण्य के भागी बने। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज बहुत दिन से हमारे मन में था, हम राम राज्य के लिए कुछ थोड़े प्रयास कर रहे हैं। राम राज्य रथ यात्रा ओरछा से अयोध्या 18 जुलाई को 2023 को ले जाने का संकल्प है, प्रयास है छोटा सा भगवान की सेवा में। उसी का आमंत्रण देने, उसकी बहुत आप भी हमारे अति स्नेही हैं संदीप सरावगी जी। उसी विषय पर हम चर्चा करने, उसी विषय की रूपरेखा समझने के लिए, तैयार करने के लिए आज हमें संघर्ष सेवा समिति के स्थान पर आने का अवसर मिला। संदीप जी प्रत्येक धार्मिक कार्य में, सामाजिक कार्य में, राष्ट्रीय कार्यों में, आपदा में हर समय सबके साथ संघर्ष करते हुए खड़े रहते हैं। इसलिए अधिकारी हैं कि प्रत्येक सत्कर्म में इनकी सहभागिता हो, सबका इन्हें आशीर्वाद मिले। इसी उद्देश्य से आज हम यहाँ आए हैं। ये हमारा आने का उद्देश्य है। जी धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्वमेंट रहती है, क्या करिए? बस यही भगवान की कृपा है। जन्म कोटि अघनासह जबहि, सन्मुख हो जीव मोय तबहि। धन संपत्ति बहुत लोगों के पास होती है, ऐश्वर्य बहुत लोगों के पास होता है, बल बहुत लोगों के पास होता है, किंतु भगवान उसका उपयोग करे, ये बहुत कम लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। ईश्वर किसी को माध्यम बना ले, ये भगवान की बड़ी अहद की कृपा कहलाती है। इनको जितना दिया भगवान ने, उसमें से ये दूसरों को देने का प्रयत्न करते हैं। दूसरों अपने सुख के साथ दूसरों को सुखी देखने का संकल्प है इनका। हम कुछ अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, दूसरे लोग भी अपने जहाँ खड़े वहाँ से थोड़ा अच्छा सा हो जाए, ये इनका संकल्प है। पर यही ईश्वर की कृपा है कि ईश्वर ने इनको निमित्त बनाया है और सब इनके जो कार्य हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। ये अयोध्या में आचार्य परमहंस जी हैं, उन्होंने अभी जी के बारे में बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि इनको भी आगे और अच्छे काम करने चाहिए, पूरा संत समाज इनके साथ है, क्या कहेंगे सर? जी, परमहंस जी हमारे श्रेष्ठ संत हैं, हमारे श्रद्धेय हैं। हम सब उनको नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। उन्होंने जो कहा है वो राम की नगरी में उनकी जो वाणी है वो निश्चित रूप से सत्य होगी। संतों की वाणी, विद्वानों की वाणी, पुजारियों की वाणी, जो भगवान के समीप में रहते हैं, विद्वानों की वाणी, ब्राह्मणों की वाणी, ये कभी असफल नहीं होती। उन्होंने जो कहा है वो उनका आशीर्वाद मिलेगा और ये प्रयत्न करते रहें। कर्म इनको करना है, आशीर्वाद महात्माओं को देना है और कृपा भगवान की होगी। आगे बहुत कुछ अच्छा होगा, ऐसी हम सबकी भी शुभकामना है। आपके प्रश्न से बहुत सारे लोगों के मनों में ये प्रश्न हैं और रहे होंगे, आगे भी लोग बहुत सारे प्रश्न करेंगे। आपने अच्छा प्रश्न किया है।
मेरे मन का राम राज्य सुन लीजिए, वो मेरे मन का राम राज्य नहीं है, रानी गणेश कुंवर के मन का राम राज्य है। रानी गणेश कुंवर ने राम को राजा माना और पूरे बुंदेलखंड का राज सौंप दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यथावत अपने अपने धर्म मान्यताओं को पालन करते हुए इस बुंदेलखंड में रहते हैं। सब कुछ जैसा है वैसा ही था ओरछा की स्टेट में। यहाँ तक कि उन्होंने तो जहांगीर महल तक बनवाया। एक बार उन्होंने पूछा कि जहांगीर महल क्यों बनवा रहे हो? उन्होंने कहा जब सभी धर्मों के लोगों में एक ही संस्कृति के पुरखों का रक्त है, किसी को कहे कि मेरा ये पिता है, कल वो अपने पिता से कि मेरे पिता नहीं, मेरा आज से मेरा ये पिता है, तो ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। पिता नहीं बदला जा सकता। पिता बदलने की क्यों कोई बायो की कोई ऐसी केमिस्ट्री नहीं है जिसमें पिता बदल दिया जाए। पिता वही के वही रहेगा। हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक इंसान हिंदुस्तान का हिंदू है, सनातनी है। सबके रगों में वही, कोई हम बाप बदल नहीं सकता। ये भ्रांतियां लोगों ने, हमारे दुश्मन देशों ने हमें फैलाई हैं कि तुम तो कल ये बन जाओ, कल वो बन जाओ, कल वो बन जाओ और तुम बन जाओगे। लेकिन ये 100% गलत है। जैसे पिता नहीं बदला जा सकता वैसे ही धर्म नहीं बदला जा सकता। इसलिए हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, राम का वंशज है और हम इसीलिए राम राज्य चाहते हैं। हम किसी के साथ भेदभाव क्यों? वो तो उनमें हमारा ही पूर्वजों का रक्त बह रहा है, हम उनको दूसरा कैसे कह सकते? तो पहले जो तर्क है उसका ये। दूसरा हम चाहते ये हैं, हमारी रानी गणेश कुंवर ने बुंदेलखंड के राम राज्य के सिक्के पर राम की मोहर, प्रत्येक राष्ट्र चिन्ह पर, ध्वज पर भी राम का चिन्ह, हर जगह राम का चिन्ह हो। ध्वज से लेकर के, संविधान से लेकर के सिक्के तक, शासन के चिन्हों को भी राम का चिन्ह दिया जाए। ये राम राज्य। सत्य ये है कि हमारा भारतवर्ष की नींव जो है वो गुरुदेव हमारे जो पूरा परिवार त्याग करके हम लोगों के लिए जो पूरा जीवन देते हैं, मतलब आप लोगों के लिए विचार करके ही रोम रोम खड़ा हो जाता है कि सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए विचार करना, हम लोगों के जीवन को आगे बढ़ाना। परम पूज्य गुरुदेव जी, हमारे गुरुदेव जी ब्रह्मचारी जी, महाराज हरिओम पाठक जी, जब हमारी ज़िंदगी जब शुरू होती है तो माँ बाप हम लोग देखते हैं कि पापा मम्मी कौन है। लेकिन जैसे ही हम लोग छोटी सी उम्र से बड़े होते हैं तो आप लोगों के ही आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से इस पथ को हम लोग पहचान पाते हैं कि ईश्वर कहाँ है, भगवान क्या है, पढ़ना क्या है, ज़िंदगी क्या है, संभालना क्या है। और हमारा भारतवर्ष तो सदा ही, मतलब नींव जो है भारतवर्ष की, वो हमारे गुरुजन ही हैं। और आज जो चर्चा हुई वो आगामी राम भगवान को लेकर, जो गुरुदेव जी इतना बड़ा संकल्प जो लिए हैं महाराज हरिओम पाठक जी, वास्तविकता में हम लोग तो बहुत छोटे से भक्त मान लो, आप बच्चे मान लो, महाराज जी जैसा कहेंगे। मैं संघर्ष सेवा समिति और संघर्ष सेवा समिति का पूरा परिवार तन मन और धन तीनों से महाराज जी के लिए समर्पित है, क्योंकि महाराज जी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। राम राज की स्थापना करना, राम भगवान के लिए सोचना, ईश्वर के लिए सोचना, ये वही लोग कर सकते हैं जो ईश्वर की प्रेरणा इनके ऊपर होती है। हम लोग तो क्षणिक मात्र हैं। महाराज जी का आदेश हमारे लिए नहीं, हमारे बुंदेलखंड वासी के लिए और झांसी वासियों के लिए तो एक तरह का आदेश आपका मिलना ही हम लोगों के लिए बहुत है। इस पूरे काम में हम सारा बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश वासी, हम झांसी वासी वीरांगना माहेश्वरी की जमीन से गुरुदेव का साथ देने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पे हम लोग यज्ञ की वेदी पर भी यह कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। यह शब्द बोलने वाला सनातन धर्म किसी दूसरे धर्म की बेइज्जती कैसे कर सकता है? हम लोग कभी किसी दूसरे धर्म की बेइज्जती नहीं करते हैं। राम राज्य का सही मतलब यह है कि जो गंदे व्यक्तित्व के लोग हैं, जिनके कारण हमारी आने वाली पीढ़ी दूषित हो रही है, हम लोगों को परेशानी हो रही है, उन लोगों को से हमें मुक्ति मिले। भगवान का आशीर्वाद, हमारे ईश्वर का आशीर्वाद, राम राजा सरकार का आशीर्वाद हम पर ही नहीं, हमारे पूरे हिंदुस्तान पर रहे।
इस तरह का राम रक्षा है।